शाजिब को कॉल की थी, इनका नंबर बंद है, वो घर आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा। हाँ हाँ मैं बता दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। अब तुम्हें बता कर नहीं गई? अम्मी की तरफ गई है? नहीं मुझे तो, अच्छा मेरी मीटिंग थी, मेरा फोन ऑफ था, वो कॉल कर रही होगी इसलिए ड्राइवर के साथ गई है ना। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं थी। अपनों के लिए कैसी जहमत? मैं किसी मुलाजिम को बोल देता। ये लो दवाई ले लेना साथ। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इसरा बेटा, तुम ना मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई। मैं अपनी मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती शाजिब। इसरा, कहाँ जा रही हो बेटा इतनी जल्दी में भागती हुई? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, मुझे घर जाना है। हाँ फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुमने शाजिब को बता मैंने दिया? शाजिब को कॉल की थी, इनका नंबर बंद है, वो घर आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा। हाँ हाँ मैं बता दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। अगर उसको इंतजार करना था तो लाउंज में बैठता जाकर। वो किचन में क्या कर रहा था तुम्हारे साथ? पानी पीने के लिए आया। पानी पीने आया था? पानी पीने आया था वो। ये अपनी माँ की ख्वाहिशात बताकर उसका जो दिल चाह रहा था वो कहे जा रहा था। तुम्हें कम से कम उसे एक शटअप कॉल देनी चाहिए थी, कुछ सख्ती से जवाब दे देती। तुमने कुछ कहा ही नहीं उसे यार। शाजिब नाराज है? शाजिब मुझे नहीं पता कि आंटी ने आपको क्यों नहीं बताया। मैं उन्हें बता के गई थी। क्या कहना चाह रही हो? वो झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं कहा मैंने। ये अंदाजा तुम्हारा उनके सामने भी। परेशानी में हो सकता है गलती हो गई हो। अगर तुम हारिस को जवाब ना देने की वजह से गुस्सा हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ। मामा की परेशानी में तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो मुझसे क्या बात कर रहा है। शाजिब, अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरा जवाब ना देना तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं उसे जरूर कुछ बोलती। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो अब? स्टडी में हूँ, एक मेल चेक करनी है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद आ जाऊंगा। प्रेम करत ना नैनों को
जरीना, शाहजेब नहीं आया खाने पर? जी उनको बुलाया था बेगम साहिबा, लेकिन वो कह रहे थे मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं है? जब आया था उसके सर में दर्द हो रहा था, अब कह रहा भूख नहीं है। चलो रुको, मैं जाती हूँ। नहीं आप रुके ना। जरीना तुम एक काम करो, मेरा और शाहजेब का खाना तुम स्टडी में दे दो, आ जाओ। सुना तुम लोगों ने, शाहजेब खाने पर नहीं आया। शुरू करो। तुम्हारा ये अप्रिशिएट करना मुझे अच्छा लगा। जानते हो ना, मामा की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी बहू बनो। मैं आपको बता के गई थी कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, मैं उनके पास जा रही हूँ। नहीं बेटा, तुमने मुझे ये कहाँ बताया? तुमने तो बस ये कहा कि मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। अगर बताया होता तो शाहजेब के पूछने पर मैं इससे छुपाती थोड़ी, और फिर तुमने ड्राइवर को भी भेज दिया वापस। इसरा बेटा, तुम ना मुझे गलत साबित करने पर तुली भी हो। मैं अपनी मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती शाहजेब। अस्सलाम वालेकुम भाई, मामा की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, लेकिन मामा की देखभाल के लिए अब उनके साथ प्रॉपर किसी का रहना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ अब साइमा को मत जाने दीजिएगा। इस तरह मुलाजमा तो फिर मुलाजमा है ना। एक्चुअल में कोई अपना ही उनकी बहुत केयर कर सकता है। अगर आज बर वक्त हारिस डॉक्टर को कॉल ना करता तो न जाने क्या हो जाता। मुझे मामा की बहुत फिक्र होने लगी है। नैना का भी गुस्सा पता नहीं कब ठंडा होगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ दिन के लिए मामा के पास आके रुक जाओ? मैं रुकने आ जाऊं? सिर्फ कुछ दिनों की बात है इसरा, तब तक शायद नैना भी वापस आ जाए। अगर तुम मामा के साथ रहोगी तो मैं भी रिलैक्स रहूंगा और फजूल में ऑफिस में कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी। जी ठीक है भाई। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आपको तो पता है साइमा का कुछ नहीं पता, कभी भी छुट्टी कर सकती है। शाहजेब कह रहे थे कि मुझे ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर दिया करेंगे,
और फिर वापस आते हुए पिक करेंगे। कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो। मुझे माफी मांगनी थी तुमसे। बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, तुम पे हाथ भी उठाए, नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद तुम भी ऐसे ही करती, या शायद इससे भी बुरा। उस दिन जब शाहजेब तुम्हें सबके सामने ले आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इश्क की जलन ही कुछ ऐसी है। मैं और करती भी क्या। बचपन से आज तक शाहजेब के नाम के साथ अपना नाम सुनने की आदत है। कुछ समझ ही नहीं आई, लेकिन आज मैंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि भले इस घर की बड़ी बहू होने का ख्वाब मैंने देखा था, लेकिन आज इसकी ताबीर बनकर तुम मेरे सामने खड़ी हो। बहुत इश्क है तुम्हें और शाहजेब को एक दूसरे से। इश्क की जलन तो महसूस होती होगी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी। निम्रा बहुत डिस्टर्ब हो गई है। कल तक मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज एहसास हो रहा था मुझे कि वो बहुत तकलीफ में है। मैं उस पेन को नहीं भुला पाता अभी तक। याद है तुमने जब मुझसे कहा था कि तुम्हारे से शादी करने वाली हो? बहुत तकलीफदेह दिन थे वो। निम्रा को देख के लगता है कि जैसे वो उसी फेज से गुजर रही है अभी। बहुत मुश्किल टाइम होता है यार ये। क्या हुआ तुम? अरे तुम्हें बुरा लग गया क्या?
मैं तो बस वैसे ही। हारिस के सामने मेरा चुप रहना आपको कितना बुरा लगा था? आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर निम्रा मुझसे सही से बात करेगी तो मेरा दिल उसके लिए पिघल जाएगा और मैं उसे खुशी खुशी गले लगा लूंगी? आई एम सॉरी यार, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम नहीं। आप कह सकते हैं, तो क्या? नाराज हो गई? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं। ठीक है, मैं फिर बाहर जाके तारे गिन लेता हूँ, यहाँ क्या करूँ बैठ के? मेरी बात सुने आप। तारे गिनने का बहुत शौक है आपको? रूम में कौन आने देगा? तुम सो जाओगी तो आ जाऊंगा। कोई नहीं आने देगा आपको रूम में, यहीं से तारे गिने आप। बहुत शौक है ना आपको? अच्छा, तुम्हें जेलसी हो रही थी वैसे क्या? और ये रात में कॉफी क्यों लेकर आई हो? मेरी नींद उड़ाने का इरादा है? आपकी नींद उड़े और सारी रात आप तारे गिने सुबह तक। हेलो हारिस, इसरा और शाहजेब निकल गए हैं। तुम्हें पता है ना तुमने अब क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया कि तुम लोग आ गए। इसरा मामा के पास रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे मौकों पर ही तो अपनों की अहमियत का पता चलता है। मैं मम्मा को देख कर आऊं? मैं भी चलूंगा यार ऑफिस के लिए। शाहजेब, अगर तुम थोड़ी देर रुक जाते हो तो हम लोग साथ ही निकलते हैं। इसरा को बस मामा की दवाओं का बता दूँ। श्योर। तुम कुछ लोगे? जी, वो कल वाली कॉफी मिल जाती तो। मैं साइमा से कहता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए शाहजेब? नहीं थैंक यू। चलो। रोज रोज इस घर में क्यों आ रहे हो तुम? आंटी मेरी मामा की बहुत क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। बस उन्हीं की खैरियत पूछने आ जाता हूँ। माँ जैसी हैं लेकिन माँ नहीं है, और उनकी खैरियत पूछने के लिए हम यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं उनके। जानते हो एक बात, तुम्हारा यूं भड़कना बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लग रहा है या फिर आंटी की खैरियत पूछना? दोनों। आई डोंट केयर। इस घर से और घर के लोगों से दूर रहो, वरना मैं बहुत पछताऊं। अच्छा चलो कर लो एक बार फिर ट्राई। पहले भी तो किया था तुमने। याद है ना पहले क्या हुआ तुम्हारे साथ? इसरा मामा को नाश्ता करवा रही हूँ। हम लोग जब तक चाय पीते फिर निकलते हैं। बिल्कुल। चलिए। हाँ, ये तुम्हारे वलीमे की ज्वेलरी है। बहुत शौक से खरीदी थी तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम मेरी हो ही नहीं सकी तो इन सब चीज़ों का क्या फायदा। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है।
अच्छा भला भाई हनीमून पे भेज रहे थे, क्या जरूरत थी मना करने की? कम से कम इस बोरियत से तो जान छुटती। कहा तो है चलेंगे, बहुत जल्द चलेंगे। तो जब अभी जा रहे थे तो क्या इशू था? निम्रा और शाहजेब की शादी हो जाने दो पहले, फिर चारों साथ चलेंगे। वेट अ सेकंड, क्या? निम्रा और शाहजेब की शादी? आर यू मैड? कौन सी दुनिया में हो तुम? इसी दुनिया में। वो बात करो जो मुमकिन हो। मेरी दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, और ये चीज हम सब मिलके मुमकिन करके दिखाएंगे। देखते जाओ तुम। You know what? I don't have time for this. तुम यहाँ बैठ के ये बहकी बहकी बातें करो, उन्हें अलग करने के मंसूबे बनाओ। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ यूरो ट्रिप पे, जो मैंने तुम्हारी वजह से कैंसिल किया था। तुम बनाओ, प्लान बनाओ। शाबाश। अलग तो मैं इन्हें करके ही छोड़ूंगी। शुक्र है मम्मा, आपका बुखार तो सुबह से कम हुआ। मैंने ठीक होकर करना भी क्या है जब मेरे बच्चे ही खुश नहीं हैं। ये क्या बात हुई? किसने कहा कि आपके बच्चे खुश नहीं हैं? देखो ना, नैना अपने घर चली गई है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। आप भाभी की वजह से इतनी टेंशन मत लें, आ जाएंगी वो। वैसे क्या इतनी बड़ी बात हो गई थी कि वो घर छोड़ के चली गई? अल्लाह जाने। मुझे लगता है इनके आपस में ही कोई मसला हुआ है। चले, मैं करती हूँ भाई से बात। मैं उसको कहती हूँ कि आपके लिए कुछ खाने के लिए आज हल्का सा बनाएं, ठीक है? आप थोड़ा रेस्ट करें। अरे शाहजेब इतनी जल्दी आ गए आज? जी, तबीयत सेट नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था, इसलिए आ गया। ओह, अब तो इसरा कहाँ है? इसरा नहीं आई साथ? वो आ जाएगी शाम तक। एक्सक्यूज। अच्छा, तुमने लंच वंच किया या? बहुत अच्छा लग रहा है बाजी, आपको यूँ बड़ी बीबी जी के लिए खाना बनाते देख के। अच्छा, बहुत बुरा वक्त था जब आपका आना यहाँ बंद हो गया था। वक्त जितना भी बुरा हो गुजर जाता है। वो तो है, लेकिन कुछ लोग वक्त को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं, जैसे बड़ी भाभी ने किया। क्या किया भाभी ने? साहब ने आपको माफ़ कर दिया, यही बहाना लेकर बड़ी भाभी घर छोड़ के चली गई और बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत ख़राब हो गई। तुम सच कह रही हो? हाँ बाजी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी?
खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत थी इसीलिए लाई हूँ। खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। भूख नहीं है मुझे। रोटी लोगे या चावल? भूख नहीं है मुझे यार। खा लो ना, दवाई भी तो लेनी है। अच्छा तुम जहमत नहीं करो, मैं ले लूंगा थोड़ी देर में। जहमत कैसी? किसी और रिश्ते से ना सही, दोस्ती में इतना तो हक है मेरा। खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हें इसरा को साथ लाना चाहिए था। ऐसे मौके पे बीवी की खिदमत ही अच्छी लगती है, नहीं? पानी दूं? नहीं थैंक यू। हेलो। इसरा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? शुक्र है मम्मा की भी तबीयत ठीक है। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी उनकी, सोचा तो मैं कॉल करके पूछ लूँ। हाँ मैं तो खुद शाजिब का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब मुझे पिक करने के लिए आएंगे। क्या? शाजिब तो कब का घर आ चुका, बल्कि सो रहा है वो तो अभी। शाजिब घर आ गए? हाँ, तो लंच टाइम में ही आ चुका था। पता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बेचारी निमरा उसके कमरे में जाके खुद लंच दिया है उसने। मेडिसिन भी अपने हाथ से दिए, तब जाके सोया है वो। अच्छा, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, शाजिब ने भी नहीं बताया। यार तुम अपनी अम्मी की तरफ हो ना, उनकी तबीयत भी ख़राब है, इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा। मैंने भी तुम्हें इसीलिए कॉल की है कि अगर शाजिब ना जाके तो ड्राइवर को भेज के तुम्हें पिक करवा लूँ। नहीं, भाई आ जाएं तो मैं बताती हूँ कि ड्राइवर को कब भेजना है। अब अच्छा चलो ठीक है। देखो तुम अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए तुम्हें शाजिब ने नहीं बताया होगा। और यहाँ हम सब हैं उसका ख्याल रखने के लिए। तुम परेशान ना होना, कॉल भी मत करना, उससे बड़ी मुश्किल से सोया है। अगर सुकून में ना होता ना तो इतनी आराम से सो ना रहा होता। चलो ठीक है। अच्छा सुनो इसरा, जब ड्राइवर को बुलवाना हो ना तो मुझे ही कॉल करना है तुम। शाजिब बड़ी मुश्किल से सोया है ना, निमरा ने इतनी मुश्किल से उसे सुलाया है, पता है। तो डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी नींद, प्लीज। ठीक है। ओके।
अरे शाजिब, बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। नहीं, अब बेहतर है। मैं इसरा को लेने जा रहा हूँ। तो ड्राइवर को भेज दो ना, वो ले आएगा इसरा को। नहीं मम्मा, मैं खुद जाऊंगा। सुबह से बात नहीं हुई है इसरा से, मैं उसे लेने जाऊंगा तो उसे अच्छा लगेगा। चल जैसे तुम्हारी मर्जी। आते हम दोनों साथ, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे शायद। वापसी तो आज जल्दी ही होगी। इसरा की कॉल। हेलो, हाँ इसरा। हाँ मैं तो अपने रूम में हूँ। शाज़ेब सो रहा है ना, तबीयत खराब थी यार उसकी। तुम्हें आना है? अच्छा चलो मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, ठीक है? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा किया जो तुमने बताया नहीं इसरा को। ड्राइवर की जगह शाज़ेब को देखकर उसके चेहरे पर आई हैरत शाज़ेब को बहुत जल्द वापस लाने में मददगार साबित होगी। और वो हैरत आइंदा हमारे काम भी बहुत आएगी। हाँ। भाई ने सख्ती से कहा है कि मामा को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। आप इनके पास से बिल्कुल मत हिलना। आप बेफिक्र रहें बीवी जी। और मैंने जो यखनी बनाई है वो अभी भी पिलाना है और रात में भी पिलानी है। चाहे जितना भी मना करें ना, इनकी बात नहीं सुननी है आपने। जी बेहतर। अरे क्यों उसको इतना हौला रही हो? वो देख लेगी मुझे। तुम सुकून से अपने घर जाओ। घर ही जा रही हूँ मैं। आ रहा है ड्राइवर। ड्राइवर शाज़ेब नहीं आ रहा? नहीं, वो शाज़ेब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए ड्राइवर आ रहा है। अरे बेटा, अगर शाज़ेब की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर तुम्हें कल आने की कोई जरूरत नहीं है। साइमा है, मुझे देख लेगी। आप कल की इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मुझे घर तो जाने दें, जो भी होगा मैं बता दूंगी आपको। और प्लीज मामा का बहुत ख्याल रखें, अकेला नहीं छोड़ना है। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज। आपके लिए कुछ लाऊं खाने के लिए? अभी दिल नहीं चाह रहा। जी बेटा। तुम बैठो, मैं मामा को बुला कर लाती हूँ। इसरा, मैं आंटी से मिलने से पहले कुछ तुम्हारी अमानत है जो तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी? हाँ, ये तुम्हारे वलीमे की ज्वेलरी है। बहुत शौक से खरीदी थी तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम मेरी हो ही नहीं सकी तो इन सब चीजों का क्या फायदा। इसीलिए तुम्हें देने चला आया। जिन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं मम्मा को बुलाने जा रही हूँ। इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है। तुम कब आए? कि मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो। यार की गली में मर जा
इतनी छोटी सी बात का शुभ इतनी छोटी सी बात? एक लड़की का दुपट्टा मेरे बेडरूम से निकला है और तुम कह रहे हो कि छोटी सी बात है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक नहीं कर रही, जो अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसका जवाब मांग रही हूँ। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जितना जल्दी हो सकता है ना मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैं शाज़ेब के साथ और नहीं देख सकता और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ये। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है? इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनून जलता हुआ। दिल बुझेगा के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान